भारत देश में आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी और खुश कैसे रहें, इसके ऊपर लोगों का प्रभाव ज्यादा है। डॉक्टर ये सोच रहा कैसे खुश रखें, तंत्र ये सोच रहा कैसे खुश रखें। अब इस खुश रहने और आध्यात्मिक उन्नति की खोज में एक युवा आया है, वो है IIT बाबा। सबसे अच्छा काम था इसके पिताजी का वकीली, और इसको पढ़ना था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ पढ़ाई करना था और अपनी जिंदगी में सेटल कैसे हो इसके ऊपर निर्भर था, और इसको पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस आदमी ने क्या किया, पढ़ाई के साथ साथ जिस सिस्टम में ये गया वो IIT है, तो उसमें आदमी के दिमाग का IQ लेवल बहुत ही शानदार होता है। और उस IQ लेवल के साथ इसने क्या किया, सोचना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ाई तो इसकी पूरी हो गई, लेकिन जो आध्यात्मिक उन्नति है वो कैसे करे, ये इसके कॉलेज में उसका कोई सिस्टम नहीं है। ये जब पढ़ता था और फ्री होता था तब भारत भ्रमण करता था, कई विद्वानों से, तांत्रिकों से ज्यादा लगाव था इसका, क्योंकि परिवार से ये ज्यादा कुछ नहीं रखता था, तो परिवार इसका परेशान था। फिर क्या हुआ, विदेश में भी गया है, काम धाम किया, सब कुछ किया, लेकिन इसकी जिंदगी जो है वो एक मेन मोड़ पे आकर खत्म हुई जब इसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। तांत्रिक के पास गया, वह तंत्र का रास्ता बताएगा। संत के पास जाओ तो वो योग बताएगा। सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन तंत्र एक ऐसी चीज है, इसमें आदमी अगर घुस गया तो निकलना मुश्किल है। या तो वो उन्नति करेगा या वो बर्बाद होगा, दो ही रास्ते हैं, बीच का रास्ता इसके अंदर होता ही नहीं। इसके साथ क्या हुआ, तांत्रिक के संपर्क में आया तो उस तांत्रिक ने इसको विद्या सिखाने के लिए, विद्या की जिम्मेदारी ले, समझ लो भी तेरे को मैं सिखाता हूँ, ठीक है। IQ लेवल अच्छा था तो इम्प्रेस हो गया। फिर इसको कोई उग्र साधना, महाकाली शिव, महाकाली शिव, ये दो चीज तंत्र में सबसे बड़ी मानी जाती है, और इनके बिना तंत्र अधूरा है। इसने क्या किया, महाकाली की साधना करने का वो विचार किया, तो इसके गुरुदेव जो भी थे तांत्रिक थे, उन्होंने इसको मान लिया। और तंत्र में कोई सा भी तंत्र हो, उसमें जो चक्रास होते हैं उनको एक्टिव करना होता है मंत्रों के द्वारा, नियमों के द्वारा। लगन थी तो इसने स्टार्ट किया, तो इसके 1-2 चक्र जागृत हुए, और उसके प्रभाव से इस आदमी का माइंड और ज्यादा एक्टिव हो गया। वो हर एक चीज पे ज्यादा सोचने लग गया, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ऐसे सवाल करता है, ब्रह्म कौन है, ब्रह्म प्रश्न करता है, उत्तर कौन देगा। फिर ब्रह्म ही अगर प्रश्न करता है तो उत्तर कौन देगा, ये आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, साधना स्टार्ट की, तो जो भी इसके साथ घटित हुआ, वो जो साधना का अनइफेक्ट आ गया। इस पे इफेक्ट तो पड़ा, लेकिन वो जो इसके साथ हुआ बोले तो भयानक हो गया। वो साधना का जो सही रूल नहीं लागू हुआ और गलत रूल लागू हो गया, क्योंकि ये नियम लागू नहीं किया इसने साधना के। इधर उधर घूमता फिरता, आज इसके पास, आज इसके पास, ठीक है। गुरु के साथ सही तरीके से ये आदमी कुंभ मेले में आया था, तो वहां पर आया, तो वहां पर भी भक्ति की, लेकिन इसके जब तक ये कुंभ मेले में आया था तो इसके चक्रास पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गए थे। 7 चक्र थे, 2-3 चक्रास एक्टिव हुए, और जब चक्रा डिसबैलेंस हुआ तो इसको माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए होता है उसका नशा शुरू कर दिया, ठीक है। जो अक्सर ये नागा बाबा, अघोरी, साधु संत सब पीते हैं गांजा। जितने भी तांत्रिक महात्मा दिख रहे हैं बिना नशे के नहीं रहते, आपको सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं। अब ये आदमी बर्बाद हो गया, इसका IQ लेवल पूरी तरह से खत्म हो गया, परिवार से नाता टूट गया, इधर उधर भटक रहा है, और तंत्र की वजह से हुआ। और ये तंत्र में जो एक बार डिसबैलेंस हो गया, फिर उसका बैलेंस बनाने का कोई इसमें है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। इसका गुरु भी अभी इसको नहीं बचा सकता, क्योंकि इस आदमी ने नशा स्टार्ट कर दिया। और नशा ऐसी चीज है जो एक बार अगर आदमी के
ब्लड में दिमाग में घुस गई तो वो नहीं निकलता है। इस आदमी की जिंदगी बर्बाद सिर्फ और सिर्फ तंत्र ने की और आध्यात्मिक उन्नति और माइंड ज्यादा सोचने के कारण ये इस जाल में फंस गया। अब ये निकालने वाला कोई नहीं है, ना ये निकलेगा। इसलिए दोस्तों कोई भी भाई बहन इस साधना वादना के चक्कर में ना पड़े, अपना काम कराना है तांत्रिक के पास जाए और एक काम करे। अगर एक काम नहीं हो रहा तो उसके पास नहीं जाए। वो 100 बार करता है ये हो रहा है ये हो रहा, तो समझ लो वो फ्रॉड है, ठीक है। और तंत्र की वजह से क्या हो सकता है आपके सामने है, इसका परिवार छूट गया, इसकी बहन छूट गई, इसके माता पिता छूट गए, इसके रिलेशन वाले सब छूट गए। अब ये भटक रहा है, सच की तलाश में भटक रहा। सच कहाँ है इसके पास? जो आदमी अगर नशा कर रहा है तो उसके पास सच कहाँ से आएगा? आप बताओ। तंत्र के विद्वान कृष्ण परमहंस और विवेकानंद थे, उन्होंने भारत में परचम लहराया था। और एक ये व्यक्ति है जो पूरा नाश कर दिया आध्यात्मिक उन्नति के नाम पे तंत्र को पूरे भारत में बदनाम कर दिया। इसकी खुद की गलती है, ओवर माइंड, इसके चक्रा डिसबैलेंस हो गए। इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ, तंत्र अगर आप सीखे तो गुरु के पास से ही सीखे। 6 महीना लगे, 1 साल लगे, वहां पर रह कर ही सीखे, क्योंकि इसमें हजारों परेशानियां आती है। उनके गण आते हैं, उनकी योगनियां आती है। ये बोलता मैं परम ब्रह्म को जान लिया। भारत में आज दिन तक किसी भी आदमी ने स्वयं शिव काली, दो जो तंत्र के ज्ञाता हैं, मेन पार्वती जी, उनको भी आगे रूप ले सकते हो। किसी भी आदमी ने इनके दर्शन नहीं किए। जब आप तंत्र सीखते हैं, आपके चक्रास एक्टिव होते हैं, तो आपको कई तरीके से आपको भ्रम दिखाया जाता है। इसको भी भ्रम दिखाया गया, मैंने सच जान लिया। सच कोई नहीं, आपको वो काली के रूप में आके खड़े हो जाएंगे और आप समझोगे काली के दर्शन हो गए। कई तरह के इसमें गोलमेल है और आपको समझ में नहीं आएगा और नहीं पढ़ना है। अरे IIT बाबा की जिंदगी देखकर आप संतुष्ट हो सकते हो। जिसको भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़ना है ना, वो सिर्फ एक IIT बाबा की जिंदगी देख ले। इसके साथ क्या हुआ वो आपने देख लिया, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने शब्दों का चुनाव किया है। ये शब्द है मेरे, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। और आप जिस तरीके से सोचोगे वो आपके लिए सही है और मेरे लिए ये सही है, क्योंकि मैंने इसमें 10 साल तक अध्ययन किया है। मैं खुद तंत्र से पीड़ित था। क्या होता है इसमें, क्या प्रक्रिया है, क्या है नहीं है, और आपको कुछ जानना था आप कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक टॉपिक बताना आप इसके ऊपर, फिर मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।